दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भारत में एक ऐसी फील्ड का नाम बताएं जिसमें कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ना हो। आई होप आपके मन में भी पॉलिटिक्स का ही नाम आया होगा, क्योंकि इंडिया में तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, फिर चाहे वो क्वालिफिकेशन हो या फिर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड ही क्यों ना हो। बट ऐसे में इलेक्शन में कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो जाए जिसे आप बिल्कुल भी पसंद ना करते हो, तब आप क्या करोगे? किस तरह अपना रिजेक्शन उस कैंडिडेट तक पहुंचाओगे, या फिर आप वोट डालने ही नहीं जाओगे? और मान लेते हैं आप वोट डालने नहीं जाओगे, तब भी वो बंदा इलेक्शन जीत जाएगा जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए नन ऑफ द अबव यानी नोटा का बटन निकाला गया। जय हिंद दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं नोटा काम कैसे करता है और नोटा दबाने से सरकार पर कैसा असर पड़ता है, और अगर नोटा पर ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो फिर क्या फिर से री इलेक्शन करवाए जाएंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं नोटा होता क्या है। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। सिंपल शब्दों में बात करें तो मान लीजिए इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या फिर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, तो फिर आप उन सबको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक नोटा बटन दबा करके। 27 सितंबर 2013 को नोटा को लीगल स्टेटस मिला था और 2013 में ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस में नोटा को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था। और हाँ, ये बात भी हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि भारत पहला देश नहीं है नोटा को लाने वाला। सबसे पहला नोटा फ्रांस में आया और 2008 में बांग्लादेश एशिया का पहला देश बना जिसने नोटा को इंट्रोड्यूस किया। क्या आप जानते हैं 2019 के जनरल इलेक्शंस की वोटिंग में 1.4% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार नोटा को वोट दिया। अब बात करते हैं नोटा लाने से कौन सी मेन प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं। जब भी इलेक्शन सर पर आते हैं तब एक ही सवाल मन में चलता है, हमारे देश का नेता कैसा हो, कहीं जिस नेता को हम चूज कर रहे हैं वो क्रिमिनल तो नहीं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट की माने तो 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में 30% विनर्स ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, और 2019 में पहुंचते पहुंचते 43% तक पहुंच गए थे। और इन केसेस में नोटा आपकी मदद कर सकता है। अगर आपको वाकई में लगता है कि सामने वाला कैंडिडेट क्रिमिनल है, या फिर आपको लगता है कि यह काम नहीं करेगा, उस केस में आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। और नोटा लाने से दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है वो ये है कि अब हर पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर होता है कि वह क्लीन कैंडिडेट्स को उतारे इलेक्शंस में, क्योंकि 2014 से पहले जब नोटा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब भी हमारे पास एक राइट था, नॉट टू वोट, बट उसके लिए एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था जिससे सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती थी। बट ईवीएम में नोटा बटन ऐड होने के बाद अब वोटर्स की सीक्रेसी मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं किसी भी इलेक्शंस में किसी भी कैंडिडेट्स के अगेंस्ट नोटा को मेजॉरिटी वोट मिल जाती है तो फिर क्या होगा? जवाब है तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि नोटा लाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें लिखा था इट डजंट मैटर इफ नोटा गेट्स मेजॉरिटी, कैंडिडेट्स विथ हाईएस्ट वोट्स विंस। इसका मतलब था किसी भी इलेक्शंस में नोटा को मेजॉरिटी वोट मिलती है तब भी नेक्स्ट कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं उसे ही विनर मान लिया जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 वोटर्स हैं और 10,000 में से 9,900 वोट्स नोटा को मिलते हैं, तो उसके बाद जो भी ऐसा कैंडिडेट होगा जिसे हाईएस्ट वोट्स मिले हैं वो अनफॉर्चुनेटली जीत जाएगा। और यही कारण है जिसकी वजह से भारत में ज़्यादातर वोटर्स नोटा को भाव नहीं देते हैं, क्योंकि आप रिजेक्शन तो शो कर सकते हैं बट इसका रिजल्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पर क्या ये सिस्टम कभी चेंज नहीं हो सकता? रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस इशू किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि अगर मान लेते हैं मेजॉरिटी वोट्स नोटा को मिल जाते हैं तो फिर क्या वो इलेक्शंस रद्द कर दिए जाएंगे। बट इस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है अभी तक। अब बात करते हैं आपको नोटा दबाना चाहिए कि नहीं। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको वोटिंग का, पर आप उस मौके को गवा देते हो नोटा दबाकर। आपके नोटा दबाने से इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि नोटा सिर्फ आपका रिजेक्शंस का माध्यम है। इससे रिजल्ट्स पर कभी भी कोई भी असर नहीं पड़ता है और इससे रिजल्ट्स का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए आप जब भी वोट देने जाए उससे पहले 20-30 मिनट्स आप उस कैंडिडेट्स पर डिस्कशन कर लें, उनके काम पर नज़र डाल लें, उनके बैकग्राउंड पर नज़र डाल लें, कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है, तब जाकर आप नोटा बटन दबाने से बच सकते हैं।
आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आपके नोटा दबाने से सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इसलिए सोच समझकर वोट दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।